हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का नई यूनिट के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में फर्स्ट चैप्टर जो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तो हम लोगों ने फिजिक्स में या थोड़ा बहुत वैसे ही नॉर्मली मैथ्स में पढ़ा था कि टेंजेंट्स क्या होता है। आज इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि ये होता क्या है और इसका पर्पज क्या है। कोई भी कर्व हो गया, जैसे ये कर्व है, उसके किसी पॉइंट्स के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ किया गया जो कि सिर्फ इस पॉइंट को एक पॉइंट पे टच करेगी और बाकी कर्व को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दोबारा मीट नहीं करेगी, तो इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट्स। सपोज ये पॉइंट्स x1 y1 के ऊपर है, ये x1 y1 के ऊपर है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया या फिर लाइन है तो एक्सटेंड होगी। तो इसने जो इसके साथ थीटा बनाया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाया थीटा, ठीक है। अगर ये कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा होगा एट x1 y1। ये टर्म लिखी हुई मिलती है अपने को कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा एट x1 y1। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि इस पॉइंट्स के ऊपर जो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई जाएगी उसका जो स्लोप होगा dy बाई डी एक्स, और स्लोप dy बाई डी एक्स टेन थीटा, वो dy बाई डी एक्स के इक्वल होगा एट पॉइंट x1 y1। मतलब जो जैसे मान लो कि कर्व है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसके ऊपर एक पॉइंट्स है एट x इक्वल टू 2,4। एट x 2,4 के ऊपर, एट पॉइंट 2,4 के ऊपर एक टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हमने कर्व के ऊपर, ठीक है। उसका स्लोप फाइंड आउट करना क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं इक्वल टू 2x। तो ये 2x एट 2,4 इक्वल टू टेन थीटा के इक्वल होगा। कहने का मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। मतलब उस लाइन का, उस टेंजेंट का स्लोप होगा 4। मतलब dy बाई डी एक्स उसका टेंजेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, वो होगा 4 होगा एट पॉइंट 2,4। तो सिमिलरली ये अपने को रिप्रेजेंट करता है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा एट पॉइंट x1 एंड पॉइंट y1, ठीक है। अब इसमें अपने को बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। अगर ये टेंजेंट, इफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर दिस पॉइंट, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि टेंजेंट एक्सिस के पैरेलल हुई तो इसका मतलब एक्स एक्सिस से कोई भी एंगल नहीं बनाया, दैट मीन टेंजेंट ऑफ जीरो और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan 0 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर या फिर प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या बोल रही है? टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1। ये अब लिखने की जरूरत है, अंडरस्टूड बात है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। dy बाई डी एक्स क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, यदि टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हुई, y एक्सिस के पैरेलल हुई तो इसका मतलब 90 डिग्री का ऐसे होगा टेंजेंट्स, ठीक है। उसने कितने डिग्री का एंगल कंप्लीट किया होगा? 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट किया होगा। 90 डिग्री का एंगल मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री। टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री मतलब इनफाइनाइट, और वी कैन से दैट नॉट डिफाइंड। तो दैट मींस उसका स्लोप एट दैट पॉइंट क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। अब अगर मान लो कि किसी उसने बोला कि इफ ए टेंजेंट, इफ ए टेंजेंट, थर्ड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इफ टेंजेंट मेकिंग equal intercepts on x-axis, equal intercepts on axis, then dy by dx equals to plus minus of 1। ये क्या कह रहा है अपने को कि अगर किसी टेंजेंट्स ने एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट कंप्लीट किया है तो उसका मतलब उसका स्लोप प्लस माइनस 1 होगा। कैसे? या तो ऐसे मिलेगी, उसने ये वाला इंटरसेप्ट कंप्लीट किया होगा ए, ये तो इसका स्लोप कितना हो गया अपने पास? माइनस ऑफ ए, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ये 135 डिग्री। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मतलब टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री दैट इज -1। या फिर ऐसा मिलेगा कि ये ए होगा, ये माइनस ए होगा, तो ये एंगल 45 डिग्री, मतलब उसका स्लोप टेंजेंट 45 डिग्री 1। तो कहने का मतलब है टेंजेंट में
मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, देन dy by dx इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 1। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज में आता है। जो dy by dx की वैल्यू होगी वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में होगी। इट मींस मतलब dy by dx lies between minus infinity to plus infinity, or we can say that tan theta में theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2। ठीक है, जो tan theta होगा वो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में होगा। ठीक है, इन्हीं उससे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम इसी थ्योरी के साथ जो हमने अभी तक पढ़ी है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट find equation of tangent at point theta on curve x equals to a into theta minus sin theta and y equals to a into 1 minus cos theta। कहने का सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि पॉइंट है थीटा, मतलब कर्व हो गया y इक्वल्स टू fx, उसके ऊपर कोई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से इसने शो कर दिया कि थीटा उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। तो थीटा को जनरली x के पॉइंट से शो कर रहे हैं, y के पॉइंट से शो कर रहे हैं। तो अपने को बताना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या होगी, एंड वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू dy by dx। सो टू फाइंड dy by dx फर्स्ट वी हैव टू फाइंड dy by d theta and into dx upon d theta। So let us start with dy by d theta। dy by d theta is equals to, now differentiate y with respect to theta। a कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos थीटा का माइनस और माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, दैट इज a into sin of theta। dx upon d theta, dx इक्वेशन नंबर फर्स्ट, dx upon d theta a into 1 minus cos theta, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, नाउ dy by dx इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल्स टू dy by dx इंटू x माइनस ऑफ x1। ये लिखना हमने को y माइनस y1 a इंटू 1 माइनस cos थीटा sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इंटू x माइनस x1। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको जस्ट अपने को सिंपली सोल्व करना है तो थीटा के टर्म्स में ही रहेगी, क्योंकि इसका पॉइंट है वो थीटा के टर्म्स में। तो सिंपल सा कहने का लॉजिक है कि ऐसे निकालना अपने को, dy by dx निकालना है और फिर जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें पॉइंट स्लो फॉर्म लगा देनी, जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी थी। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एप्लीकेशंस पार्ट्स में से ये एक आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। Next question is that find the equation of tangent to curve root x plus root y equals to a। कर्व की इक्वेशन लिखी root x plus root y equals to a। Find the equation of tangent। Equation of tangent at x equals to a square by 4। At x equals to a square by 4, मतलब x की वैल्यू a square by 4 है इस कर्व के ऊपर, तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है क्या हुआ। तो व्हेन x इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 4 तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, रूट ऑफ a स्क्वायर बाय 4 प्लस रूट ऑफ y इक्वल्स टू a, रूट ऑफ y इक्वल्स टू a बाय 2, y इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, y माइनस y1 दिस dy by dx इंटू x माइनस x1। अभी dy by dx निकालना अपने को क्या होगा, तो यहां से अपन इसको सोल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2 टाइम्स रूट ऑफ x
प्लस 1/2 टाइम्स रूट ऑफ y इंटू dy by dx इक्वल्स टू 0. सो वी कैन से dy by dx इक्वल्स टू माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस रूट y अपॉन x, एंड वी नो दैट y एंड x आर एट दिस पॉइंट सेम, सो माइनस ऑफ 1. y और x की वैल्यू यहां से सेम आएगी तो हम इसको ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1. ठीक है, तो dy by dx की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, माइनस ऑफ 1. अभी dy by dx की वैल्यू उठा के इधर पुट करनी है, तो y माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस ए स्क्वायर बाय 4. इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2. मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को जस्ट dy by dx निकालना. अगर पॉइंट x इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 4 दे दिया तो y की वैल्यू निकालनी है, इसमें y की वैल्यू क्या होगी. जस्ट उसके बाद गो थ्रू द सिंपल कैलकुलेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने को कि इफ y इक्वल्स टू मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस मोड ऑफ x, इफ y इक्वल्स टू मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस मोड ऑफ x, इंग्लिश का क्वेश्चन है ये. इफ y इक्वल्स टू मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस मोड ऑफ x एट x इक्वल्स टू माइनस 2, at x equals to minus 2, और जो पहले दो थे वो रिलेट किए थे, at x equals to minus 2. then find the equation of tangent at x equals to minus 2. find the equation at this point. इस पॉइंट के ऊपर अपने को टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है क्या होगा. टेंजेंट क्यों निकाल लेते हैं, यहां से नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पॉइंट क्या होगा. at x equals to minus 2, mod of x can be written as minus of x, so we can say that this is equals to x square. माइनस ही ऑलरेडी था, माइनस एक्स हमने इसको ओपन करने के नाम का लिखा तो ये आ जाएगा y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. एट एक्स इक्वल टू माइनस 2, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू माइनस 2 दिस इज पॉजिटिव. सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ठीक है, अब अपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है. तो पहले dy by dx निकाल लेते हैं. 2x प्लस 1 at x equals to minus 2, 2 into minus 2 plus 1, that is minus 3. तो स्लोप कितना आ गया, माइनस ऑफ 3. y की वैल्यू क्या होगी, y equals to minus 2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 2, that is 4 minus 2 2. मतलब पॉइंट हो गया माइनस 2,2. उसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है. y माइनस y1 इक्वल्स टू dy by dx माइनस 3 इंटू एक्स माइनस ऑफ x1. तो हो जाएगा y माइनस 2 माइनस 3 ऑफ x प्लस 2. इस इक्वेशन को लिख सकते हैं y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 6. 3x प्लस y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आ गई अपने पास. ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको ये चेक करना है कि एट एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 के ऊपर ये ओपन कैसे होगा, एट एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी और dy by dx की वैल्यू क्या निकालनी है हम लोगों को, जस्ट ये होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू y equals to x cube minus 3x. क्वेश्चन देखना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू y equals to x cube minus 3x which is parallel to 2x plus 18y equals to 9. हमें क्या करना है कि इस कर्व पे नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है जो कि इस लाइन के पैरेलल होगी. सिर्फ ये क्वेश्चन है. मतलब अगर इसका डायग्राम बनाने की देखी जाए तो ये एक पॉइंट होगा, ये कोई लाइन पैरेलल हो रही है और इसके इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन. नॉर्मल का टेंजेंट बनाना जरूरी है. ये टेंजेंट, ये नॉर्मल और ये गिवन लाइन. तो हमें इस नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है कि नॉर्मल की इक्वेशन अपने पास क्या होगी. ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए क्योंकि हमने तो अभी तक टेंजेंट की इक्वेशन पढ़ी. अच्छा,
ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब नॉर्मल का स्लोप होगा वो इसका स्लोप होगा। नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? -2/18 -1/9, मतलब इस लाइन का स्लोप -1/9 है, तो इसका स्लोप भी -1/9 होगा, -a/b होता है ऑब्वियसली। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म में, अगर ये इसका नॉर्मल का स्लोप है तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है? m of n into m of t equals to -1, so slope of tangent equals to -1 upon m of n, that is 9। तो हमें पता चल गया कि इसका टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? 9 होगा। तो अब यहां से dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज 3x² - 3 एट सम पॉइंट x1 y1, किसी पॉइंट x1 y1 के ऊपर इसका स्लोप आ गया 3x1² - 3, बेसिकली यही बोलता है। ठीक है, तो इसको हम उसके इक्वल पुट कर लेते हैं, 9 के इक्वल, पॉइंट्स निकाल लेते हैं। 4, x1 की वैल्यू +-2, x1 की वैल्यू आ गई +-2। अगर टेकिंग x = +2 तो y x1 = +2, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी इस पॉइंट्स के ऊपर? वो आ जाएगी 2³ - 3 × 2, दैट इज 2। तो मतलब पॉइंट बन गया 2,2। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का स्लोप क्योंकि ये है y - 2 = -1/9 × x - 2। एक तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कब आएगी? व्हेन x इज टेकन एज -2, x1 को -2 लेंगे तो y1 कितना हो जाएगा? -8 + 6, दैट इज -2, इट मींस पॉइंट इज -2, तो नॉर्मल की इक्वेशन y + 2 -1/9 × x + 2, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो बेसिकली नॉर्मल की दो इक्वेशन होगी, एक ये वाली होगी और एक ये वाली इक्वेशन होगी। ठीक है, तो बेसिकली मतलब दो टाइप्स की नॉर्मल यहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी कोई टेंजेंट इसके पैरेलल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना आप लोग। अब नेक्स्ट जो अपने पास आता है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसमें एक पॉइंट अगर एक्सटर्नली दे रखा है अपने को, सिंपल सी क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं कि अभी तक तो क्या किया था कि हमने टेंजेंट निकाला था अगर पॉइंट x1 y1 ये था। ठीक, अब मान लो कि पॉइंट यहां पे है, सपोज दैट x1 y1 इज देयर, यहां पे है, तो हम कैसे निकाल लेंगे? तो उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे अपने पास? तो ये अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा ही कंसेप्ट है अपने को। ठीक, अपने को dy/dx पता होना चाहिए, मतलब इसका जनरलाइज dy/dx पता होना चाहिए, और कंडीशंस को फुलफिल करवाएंगे। इसके साथ जो कंडीशंस होंगी उनको फुलफिल करवाएंगे कि हम कैसे वो होगा पॉइंट, मतलब अगर एक्सटर्नली लाई करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व वेयर टेंजेंट्स टू कर्व y² = 2x³ -4y y² - 2x³ - 4y + 8 = 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन ही बताता हूं कि फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व वेयर टेंजेंट्स टू कर्व दिस पास थ्रू 1,2, मतलब फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये पॉइंट बताना है हमें कर्व के ऊपर। चलो हम इसको a, b लिख लेते हैं, इसको x1 y1 लिख लेते हैं, कर्व को सेटिस्फाइड कर रहा है इसलिए। ठीक है, फाइंड दिस पॉइंट मतलब फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 y1 इफ कर्व पासिंग थ्रू 1,2 एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज दिस, मतलब फंक्शन जो कर्व है या फंक्शन बोल लेते हैं हम इसको, वो ये है। क्या होगा, इसकी वैल्यूज बतानी है अपने को कि अपने पास क्या निकल के आएगी। Tangent to the curve is passed through the points 1,2। dy/dx निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले 2y × y डैश, 2y × y डैश -6x² - 4y डैश = 0, मतलब y डैश की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 2y - 4 6x² y डैश =
3x² अपॉन y माइनस 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ dy by dx। ठीक। अब सपोज दैट दिस पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, तो सेटिस्फाइड दिस, तो x1 y1 स्क्वायर लिख देते हैं इसको। ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी कि y माइनस y1 3x1 स्क्वायर अपॉन y1 माइनस 2 इंटू x माइनस x1। ठीक है। अब y माइनस y1 इक्वल टू 3x1 स्क्वायर अपॉन y1 माइनस 2 इंटू x माइनस x1, ये इक्वेशन गिवन हमने। अभी पासिंग थ्रू 1 कॉमा 2, सो x और y को, x को इधर और y को इधर सेटिस्फाइड कर दो कि 2 माइनस y1 इक्वल टू 3x1 स्क्वायर अपॉन y1 माइनस 2 इंटू में क्या लिखेंगे हम इसको 1 माइनस ऑफ x1 लिखेंगे। ठीक है। इस इक्वेशन को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 माइनस y1 y1 माइनस 2, तो इसको मैं लिख देता हूं y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x1 स्क्वायर इंटू x1 माइनस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके माइनस को मैंने इसके इधर के साथ एडजस्ट कर दिया, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट राइट डाउन कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा अपने पास, एक तो यहां से आ गया, एक इस कर्व में x1 y1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा, तो क्या होगा y1 स्क्वायर माइनस 2x1 क्यूब माइनस 4y1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। वी कैन राइट दिस y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, तो माइनस 4 उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो प्लस 4 ही बचेगा, उधर चले जाएंगे तो 2x1 क्यूब माइनस 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए हमने क्या किया स्टार्टिंग से, दोबारा से देखते हैं, इसमें कंफ्यूजन रहेगी। ये कर्व है a कोमा b पॉइंट से पास हो रहा है, x1 y1 कोमा इस कर्व के ऊपर लाया था, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की है। a कोमा b की वैल्यू हमको दे दी 1 कोमा 2। हमने सबसे पहले जनरलाइज स्लोप निकाला, इसको जनरलाइज स्लोप बोल देते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे 2y y स्क्वायर डैश, मतलब ये कर लिया, यहां से y डैश की वैल्यू निकल दी 3x स्क्वायर y1 माइनस 2, क्योंकि पासिंग थ्रू x1 y1, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दी, y माइनस y1 3x1 स्क्वायर अपॉन y1 माइनस 2 इंटू x माइनस x1। अब ये y माइनस y1 है, तो a कोमा b इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो y की और x की वैल्यू पुट कर दी, 2 माइनस y1 इक्वल टू 3x1 स्क्वायर अपॉन y1 माइनस 2 1 माइनस x1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया, यहां से माइनस कॉमन निकाल के इसके साथ एडजस्ट किया। अब एक तो y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर की इक्वेशन यहां से आ गई, एक क्योंकि y1 x1 इसको इससे पास हो रहे हैं, तो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, एक मैंने यहां से निकाल लिया y1 माइनस 2 होल स्क्वायर। नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, both left hand sides are same, so we can compare right hand side. We can write this as 2x1 cube minus 4 equals to 3x1 square into x1 minus 1। ठीक है। तो 2x1 cube minus 4 equals to 3x1 cube minus 3x1 square। इसको इधर ले जाएंगे, x1 cube minus 3x1 square प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब बाय ऑब्जर्वेशन लगा लो या फिर बाय कैसे भी आप लोग निकालो, तो फर्स्ट पॉइंट तो x1 की वैल्यू 1 निकल आएगी यहां से। ठीक है। मैं यहां से ये पता लगा लेता हूं कि x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट x1 इक्वल्स टू 1। इफ x1 इक्वल्स टू 1 देन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मतलब ये वही हो गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस इक्वेशन में पुट कर दें तो 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 4। ठीक है। तो इस इक्वेशन को लिख देंगे y1 माइनस, मतलब तो इस इक्वेशन को कंपेयर, इन्हीं को कंपेयर कर लेते हैं चलो अपने पास, कि अगर y माइनस 2 का होल स्क्वायर ये आ रहा है अपने पास। ठीक है। तो आ जाएगा कि y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 6, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। और कोई पॉइंट्स निकाल लेंगे यहां से, 2 एक पॉइंट होगा जो इसको सेटिस्फाइड करेगा, x1 इक्वल्स टू 2। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, x1 इक्वल्स टू 1 पॉइंट, एक तो x1 इक्वल्स टू 1 पॉइंट आ गया था, एक x1 इक्वल्स टू 2 पॉइंट आया। 1 इस पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, x1 इक्वल्स टू 2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन,
तो क्या आ जाएगी y1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू y1 माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 12, तो y1 इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। सो ये पॉइंट आ जाएगा अपने पास कि 2 प्लस माइनस 2 रूट 3, तो बेसिकली ये पॉइंट्स आ जाएंगे जिसको सेटिस्फाइड करेंगे, x1 y1 की वैल्यू आ जाएगी। बाकी इसको एक बार देख भी लेना अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हो जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि इफ लाइन 2y इक्वल्स टू 5x प्लस लैम्डा टचेस द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 6x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। मतलब ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है, तो बताना है कैसे होगा। मतलब वो नहीं d इक्वल्स टू 0 पुट करके नहीं करना अपने को, सिंपल इसी लैंग्वेज में करना। मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 6x, ये कर्व है, ये एक लाइन है, 2y इक्वल्स टू 5x प्लस लैम्डा। मतलब इसका स्लोप निकाल लेते हैं अपन, क्या होगा 5/2 इंटू लैम्डा बाय 2, ये y स्क्वायर इक्वल टू 6x। इसका जनरलाइज स्लोप निकाल दो। जनरलाइज स्लोप निकालने का मेरा मीनिंग है कि इसको डिफरेंशिएट कर दो, 2y y डैश इक्वल टू 6। सपोज ये x1 y1 के ऊपर वो करेगी, तो इसका मतलब इसकी इस पॉइंट के ऊपर स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y1, और वो किसके इक्वल होगी, इसके 5/2 के इक्वल, तो पुट ऑफ 5/2, तो y1 की वैल्यू हम यहां से निकाल दिया, क्या आ जाएगी 6/5। मतलब y1 इक्वल टू 6/5, y1 इक्वल टू 6/5 है, तो y स्क्वायर इक्वल टू y1 स्क्वायर इक्वल टू 6x1 सेटिस्फाई करेगा, 36/25 इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x1, x1 की वैल्यू आ गई 6/25, ठीक है। तो पॉइंट अपने पास क्या आ जाएगा 6/25, 6/5। अब से लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, तो 6/25, 6/5 इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा, तो हम लिख सकते हैं कि 6/5 का 2 टाइम्स इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ 6/25 प्लस लैम्डा, ये हो गया 6/5 इक्वल्स टू लैम्डा। इक्वेशन आ जाएगी लैम्डा इक्वल्स टू 6/5। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट इसमें जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, या फिर अभी इसी वक्त उसमें कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ सब नॉर्मल, ये सब कैसे निकलेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट्स, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये पॉइंट था x1 y1, इस पॉइंट को मैं ऐसे यहां पे शो कर लेता हूं, x1 y1, कर्व है y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। क्या किया कि y इक्वल्स टू f ऑफ x था, x1 y1 था, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी, ये उसके परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टेंजेंट का स्लोप थीटा, तो ये 90 डिग्री है, ये शो करने की जरूरत नहीं है, होगा टेंजेंट और उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। मैंने इस पॉइंट मतलब x1 y1 पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब ये तो इसकी लेंथ कितनी होगी y1 होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी y1 होगी। इसको p मान लेता हूं, pt pn pm ये मान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, अच्छा ये पॉइंट्स कितना होगा, अब चलिए आगे डिस्कस करेंगे इस चीज में हर एक चीज, ठीक है। ये हो गया थीटा, ये 90, ये पॉइंट कितना होगा, ये तो जाएगा 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये ट्राइंगल्स हो गई, ये PTM, इन ट्राइंगल PTN, ये 90, ये थीटा, तो एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होगा 90 प्लस थीटा, तो ये 180 माइनस हो जाएगा, दैट इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब अपने को निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट स्टेप इसमें जो आता है, फर्स्ट अपने से जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा अपने पास, लेंथ ऑफ टेंजेंट PT, अब हमें पता है कि इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल PTM, यहां पे देखना इसको, इन ट्राइंगल PTM
m। ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू y1 अपॉन पीटी, साइन थीटा pm, या फिर इसको हम बोल सकते हैं pm अपॉन पीटी। pm की वैल्यू y1 अपॉन पीटी, वो तो लिखने की एक बात है। पीटी क्या है? हाइपोटेन्यूज। अपने को पीटी ही निकालना है क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट वही होगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेंगे उसकी लेंथ को बोलते हैं। तो पीटी की वैल्यू कितनी होगी? y1 अपॉन साइन थीटा, y1 कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होगी अपने पास? पीटी। मोड में लिख लेते हैं क्योंकि लेंथ की बात है भाई। ठीक है, y1 कोसिकेंट थीटा का मोड। अंडरस्टूड बात है कि लेंथ होगी तो मतलब पॉजिटिव ही होगी क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है अपने पास? pn। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होगा? pn। लेंथ ऑफ नॉर्मल pn कैसे शो करेंगे अपन? ये 90 माइनस थीटा, ये y1 या हाइपोटेन्यूज, मतलब इन ट्राइंगल PMN y1 अपॉन pn इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, एंड वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। सो y1 अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू pn। कोस थीटा ऊपर जाएगा तो सीकेंट थीटा की तरह बिहेव करेगा, यहां पे लिखने की जगह नहीं तो इसलिए मैंने चलो लिख भी देते हैं y1 सीकेंट थीटा इक्वल्स टू pn। ठीक है, तो pn मोड ऑफ y1 सेक थीटा। ये y1 क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होगा? y कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये निकल के आ गया अपने पास। अब इसमें एक टर्म आती है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्या टर्म आती है? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगी? इसको थोड़ा एक फॉर्म में और कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो थीटा की फॉर्म में dy बाई dx की फॉर्म में और कन्वर्ट करके लिखेंगे इसको। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होती है? ये होती है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। मतलब टेंजेंट ने जहां पे एक्स एक्सिस को कट किया, टेंजेंट इससे परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया, उनके बीच की लेंथ को बोलते हैं, मतलब टीएम। टीएम को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होगा? अब हमें क्या पता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू टेन थीटा, मतलब y1 अपॉन pm इक्वल्स टू टेन थीटा। सो वी कैन से राइट दैट y1 अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू tm। और टेन थीटा को ऊपर ले जाऊंगा तो इसलिए इसको लिख सकता हूं tm इक्वल्स टू y1 कोट थीटा। तो यहां पे आ गया y1 कोट थीटा। सिंपल सी लैंग्वेज। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल mn के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो भी अपने को पता है कि y1 अपॉन mn इक्वल्स टू 1090 माइनस थीटा। 1090 माइनस थीटा तो कोट थीटा वो ऊपर जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। इसका मतलब mn इक्वल्स टू y1, इस ट्रायंगल में लगा देना, देखो pmn, तो y1 टेन थीटा, ये वाला पोर्शन बन जाएगा उसका। ठीक है, तो mn इक्वल्स टू y1 टेन थीटा, ये आ जाएगी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो बेसिकली इसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम बात करते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? 1090 प्लस थीटा। यहां पे देखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। वैसे तो हमें पता है कि -1 अपॉन dy बाई dx होता है, यहां से प्रूफ भी कर लेंगे। वो क्या होगा? 1090 प्लस थीटा। 1090 प्लस थीटा बोले तो माइनस ऑफ कोट थीटा, दैट इज -1 अपॉन टेन थीटा। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन mt लिखते हैं। अगर थोड़ा सा यहाँ पे विजिबल ना हो तो ये समझ जाएगा कि क्या है। ठीक है, अब इसी में ये तो एक फॉर्म था, इसको समझने के लिए अपन ने क्या लगाया? ठीक है, जस्ट ट्रायंगल्स बनाइए। ट्रायंगल्स में बेसिक ज्योमेट्रीज का यूज किया गया है। लेंथ ऑफ टेंजेंट pt, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट tm, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल mn, लेंथ ऑफ नॉर्मल
Pn, इसके बारे में बात की है। ठीक है, अब इनको देखते हैं आगे, इसी को फर्दर फॉर्म में। इनको ये आप लोगों को फेयर नोटबुक में लिखना भी है और मतलब ये देखना भी है कहां से कौन से टर्म्स यूज हुए। ठीक है, अब हमें पता है कि वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू dy बाय dx, हमें इस बात का पता है। pt का मतलब y1 अपॉन साइन थीटा। ये चलो अब अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कोसेक थीटा y1 इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं इस चीज में। यह आ जाएगा कि y1 कोसेक थीटा, y1 रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, y1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, y1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन dy बाय dx की फॉर्म अगर याद रखना है तो अपने को। ठीक है, एक ये चीज है। Pn y1 सेक थीटा, y1 सेक थीटा को हमें पता है क्या लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट होता है y1 इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब देखो, इसको थोड़ा कुछ ऐसे याद रख सकते हैं, जो टेंजेंट है जिसमें खुद की टेंजेंट की लेंथ पूछी जा रही है उसमें इसका स्लोप डिवाइड में आएगा, और जो मतलब नॉर्मल होगा उसमें इसका स्लोप डायरेक्ट लिखा जाएगा, मतलब dy बाय dx। ये अपने याद करने का एक वे है। ये tm y1 कोट थीटा, y1 कोट थीटा को लिख देंगे y1 अपॉन tan थीटा, y1 अपॉन dy बाय dx। अब वो dy बाय dx ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है एट x1 y1 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, mn y1 tan थीटा। अब देखो ये स्लोप ऑफ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है तो डायरेक्ट इसमें लिखा जाएगा, और जबकि लेंथ ऑफ जो सब टेंजेंट थी उसमें डिवाइड में आया है। मोड लगेगा, लेंथ की बात चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें अपने पास, ये है इंपॉर्टेंट जो कि अपने को ध्यान देना है। ये अपने पास जो फर्स्ट चैप्टर में इसके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करते हैं इनकी। नेक्स्ट अपने पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व क्या बोलता है कि द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द टू कर्व्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इट मींस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व इज रिप्रेजेंटेड जैसे कि ये कर्व है, एक ये कर्व है। अगर यहां पे कट किए गए तो इनके बीच में एंगल पूछा गया, तो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट को ड्रॉ करो, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट को ड्रॉ करो, तो इनके बीच में जो एंगल्स होगा ना वो होगा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उनके ऊपर टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सपोज दैट एंगल इज tan थीटा। ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा m1, इसका स्लोप कितना होगा m2। तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू tan, इसका स्लोप θ1 माइनस θ2, tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मोड इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि दो टाइप्स के एंगल होते हैं, वी नो दैट, एक एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल, दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ माइनस का डिफरेंस रहता है। इसको कुछ में ऐसे लिख देते हैं कि dy बाय dx, या फिर अगर f1 ये कर्व
1x है, या fx लिख लेते हैं, इसको gx लिख लेते हैं हम लोग। तो f डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स अपॉन 1 प्लस f डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स एट x1 y1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं रिप्रेजेंट करके x1 y1 से ये आ जाएगा अपने पास जस्ट इसमें, ठीक है। अब वही कि अगर दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ तो डिनोमिनेटर शुड इक्वल टू 0, वी कैन से दैट m1 m2 इक्वल टू -1। मतलब कि अगर थीटा 90 डिग्री है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो m1 प्लस m डिनोमिनेटर शुड इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर पार्ट शुड इक्वल टू 0, m1 m प्लस m2 इक्वल टू 0, m1 m2 इक्वल टू -1, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। m1 को f डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ये पैरेलल है, मतलब थीटा इक्वल टू 0 कट नहीं कर रहे, तो थीटा इक्वल टू 0 tan 0 0, इसका मतलब m1 शुड इक्वल टू m2, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएंगे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ इसमें वो करेंगे, फिर रेस्ट ऑफ पार्ट्स आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एट 1,1, मतलब 1,1 को x के ऊपर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको एंगल बिटवीन देम बताना है। तो इसका dy बाई dx निकाल लेते हैं। 2x एट पॉइंट x1 y1 दैट इज 2 into 1, m2 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। एंगल बिटवीन देम मतलब tan थीटा इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो ये हो गया 3/2 इंटू 5/2 का मोड। सो tan थीटा इक्वल्स टू 3/5 और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/5। सो ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। इनको अपन होमवर्क के फॉर्म में कर लेंगे। जो भी डाउट्स होंगे आज शाम को ही करना है इन क्वेश्चंस को, तो मैं भी होमवर्क सेंड कर देता हूं।